मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये जो कोई भी मामला एसआईटी का, एसआईटी की एफिडेविट का, तीस्ता सेटलवाड का अरेस्ट होना, बीच में कांग्रेस के नेताओं का नाम लेना, ये सब कुछ प्लान चल रहा है गुजरात के विधानसभा इलेक्शन की वजह से। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां से भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हुआ है और गुजरात ही ऐसा स्टेट बनेगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी का अंत होने वाला है। अब गुजरात में कोरोना काल से लेके अभी जो गुजरात में रिसेंटली फ्लड चल रहे हैं, वो सारे मामले छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए ये नया पैंतरा आजमाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी एसआईटी के थ्रू। आप एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में अपनी सीट बचानी है, इसीलिए सीट को आगे करके एफिडेविट 20 साल के बाद रजू की गई है। एक बात समझिए, जो माननीय अहमद पटेल जी हयात ही नहीं है, उन्होंने वो कैसे आके आंसर देने, वो क्या कोर्ट के पास जस्टिफिकेशन कहां से आएगा? कौन देगा? कौन देने वाला है कि उन्होंने 30 लाख दिए थे, नहीं दिए थे, 30 लाख ही थे या 30? आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए दुनिया में कोई भी, देखिए दुनिया में नीलू जी कहीं पे भी अगर वॉर होती है तो टैंक रेजिमेंट को आगे किया जाता है, उसके आवाज को दबाने के लिए कोई भी आर्मी आर्टिलरी फायरिंग करती है। अब गुजरात में 27 ईयर से भारतीय जनता पार्टी के जो पाप बाहर निकल रहे हैं, कोरोना के माध्यम से, पेपर कांड से, जो भ्रष्टाचार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बाहर निकल रहे हैं। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी भी बोल चुके हैं कि गुजरात का रेवेन्यू मंत्रालय सबसे भ्रष्ट मंत्रालय है। ये सारे पाप जो बाहर निकल रहे हैं, उसको छुपाने के लिए, क्योंकि विधानसभा को समय नहीं बचा है, ये एसआईटी, तीस्ता सेटलवाड, गुजरात के दंगे लाने की कोशिश की जा रही है। 20 साल पहले की घटना, 2002 की घटना, 20 साल यानी कि गुजरात में 2 जनरेशन चेंज हो गई यंगस्टर्स में। क्या वो जनरेशन को पता होगा कि कौन सी एसआईटी, कौन सा दंगा, क्या एक्चुअली में हुआ था? इतिहास के पन्नों में तो कहीं पे भी सही लिखा नहीं जा रहा है। दंगे हुए थे, ये बात निश्चित है। दंगे में हिंदू भाई भी जेल में गए थे, मुस्लिम भाई भी जेल में गए थे, ये बात भी निश्चित है। दंगे 2002 में हुए थे, ये बात भी निश्चित है। उस समय केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ये बात भी निश्चित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बाजू में बैठा के ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र भाई मोदी जी को राजधर्म निभाना चाहिए। क्या वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे? नहीं थे। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और ये देश के राजकारण में अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाले व्यक्ति थे। जब उनके मुंह से ये स्टेटमेंट निकला कि राजधर्म निभाना चाहिए था, मुख्यमंत्री ने, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, नहीं निभाया था, वो बात भी निश्चित है। तो ये सारे मामले 20 साल के बाद क्यों आ रहे हैं? और 20 साल के बाद आप कांग्रेस के नेताओं को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और ये जो उनके जो वो प्रवक्ता है, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्रवक्ता संबित पात्रा जी को सवाल पूछना चाहता हूं कि 8 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। जब 2014 के लोकसभा के चुनाव में जब मोदी जी को आपने प्रमोट किया, तब मोदी जी हर एक सभा में बोलते थे, मैं सोनिया गांधी जी को जेल में डालूंगा, मैं राहुल गांधी जी को जेल में डालूंगा, मैं वाड्रा को जेल में डालूंगा। क्या हुआ अभी तक? 8 साल हो गए, किसी को जेल में डाल पाए क्या? नहीं डाल पाए। लेकिन जो सरकारी एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या सीबीआई हो, उसका दुरुपयोग करके माननीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को बार बार 6 दिन तक इंक्वायरी करके कैसे परेशान किया जा रहा है, वो भी पूरे भारत देश ने देख लिया। आज गुजरात में आप हालत देखिए फ्लड में। नीलू जी 70 प्लस, नीलू जी एक सेकंड, 70 प्लस लोगों की फ्लड की वजह से डेथ हो चुकी है। गुजरात का एक रोड रास्ता ऐसा नहीं होगा जहां पे खड्डे ना हो। ये सारे मामले छुपाने की कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा कोई पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा मुझे।